चलिए, अब आपके ऑनलाइन ज़िंदगी को सुरक्षित कैसे रखा जाए, आपके आर्थिक लेन-देन को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। राहुल त्यागी, को-फाउंडर सेफ सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। बहुत समय के बाद आप शिरकत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो कुछ गर्मा-गर्म मुद्दे हैं जो आप लेकर आए हैं और जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गूगल भाई साहब, हमारी गोपनीयता तो वैसे पहले भी नहीं रखते थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि हमारा डेटा जो है वो चुराया जा रहा है, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अब कुछ सबूत सामने आए हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। बताइए कैसे हो रहा है ये सब? धन्यवाद कविता फिर से बुलाने के लिए। और आई थिंक गूगल का सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, गूगल का जो अभी इशू हुआ है वो हुआ है इनकॉग्निट मोड के अंदर। अगर आप कभी जो भी लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जब भी हमें कुछ प्राइवेट सर्च करना होता है या कुछ व्यू करना होता है, तो हम इनकॉग्निट मोड में जाके उसको अपना एक्सेस करते हैं। उसकी धारणा ये थी आम लोगों के अंदर कि जो भी हम इनकॉग्निट मोड के अंदर देखते हैं, वो ना ही हमारे लैपटॉप पे सेव होगी उसकी हिस्ट्री, और ना ही कंपनियों को या गूगल को पता रहेगा कि क्या-क्या हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मिथ ये थी कि जब भी इनकॉग्निट मोड हम यूज़ करते हैं, गूगल पहले ऐसा नहीं, पहले बताते थे कि जो इनकॉग्निट मोड है, वो आपके जो सिस्टम के अंदर अगर कोई हिस्ट्री है, वो उसको सेव नहीं करेगा। जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको पता रहेगा कि आपने क्या सर्च किया, और जो आपके गूगल भाई साहब हैं, उनको ये पता रहेगा कि सर्च क्या हुआ, लेकिन किसने सर्च किया वो पता नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर लॉगिन करके यूजुअली उसको यूज़ करते हैं। तो जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, जो भी मेरी पसंद है, नापसंद है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नाम के साथ टैग हो जाती है। तो इनकॉग्निट मोड के अंदर वो आपका नाम हटा देते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने क्या सर्च किया, आपने क्या देखा वगैरह-वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल वो ट्रैक कर रहा था। तो यूएस में केस फाइल किया गया 2018-2020 के अंदर कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो बिट्स एंड पीसेस के अंदर गूगल ले रहा है, अगर उसको कलेक्ट कर दिया जाए तो वो किसी इंसान की एक स्टोरी बता सकता है। जैसे अगर किसी का मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो कॉल रिकॉर्डिंग चाहे हमारे पास ना हो, लेकिन किस नंबर पे कितनी देर तक बात हुई है, किसको कितने मैसेज किए गए हैं, अगर उसका कंटेंट भी हमें ना पता लगे, लेकिन एक स्टोरी निकल के आ सकती है कि किस नंबर से आप ज़्यादा बात करते हैं और किससे कम बात करते हैं। बस इन्हीं कुछ चीज़ों को लेके जो केस फाइल हुआ, उसको गूगल ने अभी सेटल किया है कुछ बिलियन डॉलर में, और गूगल ने ये आश्वस्त किया है गवर्नमेंट को, और जो वहाँ पे कमिटी बैठी थी, कि ये जितना इन्फॉर्मेशन हमने बिट्स एंड पीसेस के अंदर कलेक्ट कर रखा है अपने सर्वर्स के अंदर, उसको पूरी दुनिया में जितने भी लाखों लोग हैं, उन सबका हम डिलीट कर देंगे। तो यूज़र को यहाँ पे ये जानने की ध्यान रखना चाहिए कि जो इनकॉग्निट मोड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लैपटॉप के अंदर डेटा सेव नहीं करेगी। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे आप मोबाइल का डेटा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वाईफ़ाई घर का यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी को पता रहेगा कि आपने क्या वेबसाइट सर्च की है। और गूगल अभी वो बोल रहा है कि हम ये डिटेल लेना बंद कर देंगे, जो छोटे बिट्स एंड पीसेस पे लेके। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, इनकॉग्निट जी। मोड अभी भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता रहेगी। तो राहुल, अगर हम ये सर्च हिस्ट्री को सेव नहीं करने का ऑप्शन ओपन कर दें, उसके बावजूद भी इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो और गूगल जो है वो सेव कर पाएंगे सर्च? जी, गूगल तो नहीं अभी इन्फेक्ट कर पाएँगे इस हाँ। हेयरिंग के, बट आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो होता है, क्योंकि आप जब रिक्वेस्ट अपने कंप्यूटर से भेजते हैं, आपका जो इंटरनेट का पेज जो आपने रिक्वेस्ट किया है खोलने के लिए, ब्राउज़र एक माध्यम है। और ब्राउज़र के माध्यम से आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये पेज जो दुनिया में गूगल की या कोई और वेबसाइट, फेसबुक है, उसको मेरे को वापस लाके दीजिए। तो लोग बनते हैं, जो डिटेलिंग बनती है वो आईएसपी के पास हमेशा रहती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कुछ केसेस के अंदर, जब कुछ लोग यूएस में, एक इंसान ने जब मर्डर कर दिया था, तो मर्डर के बाद उसने पूरी रात सर्च किया कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, फ्रीज़र में कितनी देर तक लाश रहेगी। तो ये सारे सर्च वो गूगल ट्रैक कर रहा था, और उन्होंने गवर्नमेंट को डेटा दिया, जिसको हेयरिंग के टाइम पे यूज़ किया गया। इसमें तो फिर डीओटी को भी एक्शन में आना चाहिए। कविता, सॉरी आई मिस्ड यू। इसमें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी तो एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि केवल गूगल के पास ही ये डेटा सेव नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट ब्राउज़र अगर हमारा सेव कर पा रहा है, तब भी हमारे लिए तो हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़्ड ही है ना? जी देखिए कविता, नॉर्मली जो भी आप सर्फ करते हैं, आपका इनिशियल जो जो चीज़ स्टार्ट होती है, चाहे आपने गूगल डॉट कॉम खोला, चाहे आपने फेसबुक
खुलने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन जाती ही जाती है हर एक आईएसपी के पास, क्योंकि वो आपको सर्विस ला के दे रहे हैं। उसके बीच में आपने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन आईएसपी को कभी नहीं पता लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इंटरनेट पे अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाया है, तो ये चलाना स्टार्ट कब किया, एंड कब किया है, ये इन्फॉर्मेशन शायद जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या किया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाती किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब इसका बचने के लिए, जो जैसे हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, अगर हमें अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र यूज़ करते हैं। जैसे हुँ, ब्रेव ब्राउज़र एक है, जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है, जो क्रोम की ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना है। तो हुँ, ब्रेव ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं जाती। ब्रेव ब्राउज़र के अंदर एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप टोर नेटवर्क को ऑन कर सकते हो। अब टोर नेटवर्क मेनली डीप एंड डार्क वेब को चलाने के लिए यूज़ होता था, लेकिन उससे आप नॉर्मल इंटरनेट भी सर्व कर सकते हैं, ताकि आईएसपी के पास इन्फॉर्मेशन ना जाए और बाकी लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो आपकी जो प्राइवेट सर्चेज़ हैं, वो आप इस ब्राउज़र से या ऐसे कोई और भी जो ब्राउज़र्स हैं, उनके हुँ। थ्रू करिए, जिससे इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तो राहुल ये एक लौता उपाय है, जो एक यूज़र के पास हो सकता है ना? तो 2 उपाय हैं, एक तो ये ब्राउज़र हो गया, दूसरा कुछ वीपीएन सर्विसेज़ आती हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट जो इंडिया में ब्लॉक हैं, लोग उनको एक्सेस करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिससे मैं अपने आईपी से, अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से हट के, मैं किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस और आइडेंटिटी ले लूँगा। तो अगर मैं दूसरी और कंट्री की आइडेंटिटी ले लेता हूँ, तो मैं इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आ जाऊँगा। तो मेरे को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो कंपनी है, उनको भी ये लगेगा कि मैं जो यूज़र हूँ, मैं किसी और कंट्री में बैठ के वो सर्व कर रहा हूँ, तो मेरी रियल आइडेंटिटी उससे छुप जाएगी। तो वीपीएन सर्विसेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्राइवेसी को अपनी मेंटेन रखना चाहते हैं। उपाय जो आपको शायद काफ़ी हैंडी आए अगर आप प्राइवेट मोड में जाकर किसी भी तरह की सर्च करना चाहते हैं। वैसे तो गूगल ने बोल ही दिया है कि वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी अब इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, तो इसलिए ये 2 उपाय जो आपके लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं। लेकिन दूसरे मुद्दे की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक निजी अनुभव है मेरा, जो हाल ही में हुआ है, और मैं बात कर रही हूँ डीप फेक या एआई वॉइस स्कैम्स की। और राहुल, हमने इस पर बात भी की है सोशल मीडिया पर। दर्शकों को बता दूं कि मेरी मदर को एक्चुअली कुछ दिनों पहले एक कॉल आया, जहां ये बताया गया कि आपका जो बेटा है वो अरेस्ट हो चुका है, और आप अपने बेटे से बात कर लीजिए, सो एंड सो मामले में जो है इनको अरेस्ट किया गया है। क्योंकि मेरी मॉम थोड़ी सी ज़्यादा जागरूक रहती है इन सब मामले को लेकर, तो उन्होंने बात की तो आवाज़ उनसे, उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने फ़ोन जो है वो काट दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना फॉलोअप किया, जहाँ पर अथॉरिटीज़ को बताया गया, एक रेड अलर्ट उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो हाईलाइट कर दिया। मुद्दे की बात ये है यहाँ पर कि ये तो मेरी मदर के साथ केवल एक कॉल हुआ, उनको जानकारी थी तो उन्होंने जो है उससे वो निपट ली। लेकिन बहुत सारे लोगों को, और ख़ासतौर से सीनियर सिटीजन्स को, राहुल, आपसे भी हमने कई सारे मुद्दों पर इस तरह से बातचीत की है, जहाँ पर डीप फेक स्कैम्स हो रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स को जो है बच्चों की आवाज़ में कहा जाता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, और कई सारे लाखों करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं, धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। और ये लगातार इस तरह के स्कैम्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। क्विक पॉइंटर्स आपकी तरफ से क्या होने चाहिए, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स के साथ क्या होता है, वो ब्राउज करते हैं। हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इस तरह की पेचीदगी को समझे, जो कि एक ऑनलाइन, अगर आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उससे जुड़ी होती है। तो कैसे उन्हें समझाया जाए कि अगर आप ब्राउज कर भी रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से करें? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपकी मदर को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो फ्रॉड है उसको अच्छे से टैकल किया है, और आई थिंक ये सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप समझिए, सबसे पहले इसका मोडस ऑपरेंडी, ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं आज की डेट में, हमारे पास एआई वॉइस वॉइस जनरेटर करके काफ़ी सारी फ्री एप्लीकेशंस आ गई हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ओपन एआई ने अभी एक वॉइस क्लोनिंग का निकाला था, जिससे आप वॉइस क्लोन कर सकते हैं किसी की, उसको वापस ले लिया गया है, इन्हीं डेंजर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपकी वॉइस क्लोन कैसे करते हैं। आपकी बहुत सारी वॉइस जो है, वो आपने सोशल मीडिया के अंदर, किसी वीडियो के अंदर या किसी ऑडियो के अंदर, अगर आप सिंगर हैं, जैसे आप एंकर हैं, तो आपके बहुत सारे वॉइस सैंपल्स पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। तो अगर आपके पास नहीं है, तो ये क्रिमिनल क्या करते हैं, आपका नंबर उनके पास होगा, वो आपको कॉल करेंगे 10 सेकंड के लिए कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या ये पंकज बोल रहा है या गौरव बोल रहा है? तो मैं बोलूँगा, नहीं, मैं राहुल बोल रहा हूँ। आपको किससे बात करनी है? ऐसे 10-15 सेकंड का वो एक वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसको अपनी साइड पे, उसको लेके ये आगे उस वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, और
मेरे घरवालों को या किसी को भी फ़ोन करके मेरी आवाज़ से उनको वो ये कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आम लोगों को ये सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, आज मेरी फैमिली है या हमारी फाइनेंस टीम है कंपनी के अंदर, हमें वॉइस वीडियो कॉल्स आती हैं जहाँ पे फेस यूज़ करके उनको बोला जाता है कि इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने एक सिंपल हमेशा रखी है अपनी फैमिली के अंदर, एक सॉफ्ट कोई कोड वर्ड बना लीजिए कि जब भी अगर आपका वीडियो कॉल भी आ रहा है या आपकी वॉइस का कोई कॉल भी आ रहा है, आप उनसे अगर कोई आपको अर्जेंसी काम करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो क्रिमिनल है ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे बिल्कुल, आपका बेटा पकड़ा गया है, उसको पुलिस लेके जा रही है तो आप बात कर लीजिए। तो उस टाइम पे आप सिंपल एक कोड वर्ड पूछिए जो आपकी फैमिली को पता है। अगर वो नहीं बता पाता है इसका मतलब वो आप वो इंसान वो नहीं है वहाँ पे, इसका मतलब गलत है। दूसरा बिल्कुल। 90% केसेस के अंदर इमीडिएटली फ़ोन काट के आप हुँ, जिस बंदे का यूज़ किया गया है, अगर आपका बेटा है, बेटी है, उसको इमीडिएटली उसके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके देखिए। इन 99% केसेस के अंदर ये अटैक उस टाइम पे मिटिगेट हो जाता है। गलती यहाँ पे लोग ये क्या करते हैं, अगर मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, मैं जी, सोशल मीडिया पे डाल दूँगा जी, कि मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा अगले 10 दिन के लिए, वहाँ पे ये ट्रबल हो जाती है क्योंकि आप रीच नहीं कर पाओगे उनको। बिल्कुल।